मॉर्निंग अलग है आपकी स्कूलें अभी ओपन हो नहीं पा रही है, डेट पे डेट देते आगे बढ़ा रही है कोविड-19 महामारी को देखते हुए। इस वजह से अब स्कूल वालों ने या सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि बच्चों की जो स्टडी है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, उनका लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए उस गाइडलाइन के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि जो क्लासें हैं वो क्लासें ऑनलाइन चलाई जाएंगी। उस ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू श्री श्याम इंटरनेशनल स्कूल ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग भी अपने बच्चों की क्लास 4 जुलाई से, हालांकि 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाली थी, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आज आपकी क्लास कंटिन्यू होगी और आगे भी कंटिन्यू चलेगी। आपका जो सिलेबस चल रहा था, पहले जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर, उसकी बेसिक डिटेल, टोटल बेसिक डिटेल मैंने प्रोवाइड कर दी थी। अभी भी जो बच्चा नहीं देखा है वो श्री श्याम इंटरनेशनल स्कूल के YouTube चैनल पे जाके उन बेसिक चीजों को पढ़ सकता है। अगर आप लोगों को बेसिक चीजें आएगी तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जो आपने 7th क्लास में पढ़ा वही चीजें थी, लेकिन एक बार ब्रीफ हो जाएगी आप लोगों की। अब मैं आपका जो रेशनल नंबर है उसके बारे में हम चर्चा करके डायरेक्टली एक्सरसाइज पे अप्रोच करें। एक्चुअल में रेशनल नंबर होता क्या है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। रेशनल नंबर जानने से पहले आपको नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ। आप लोग जब मैं नंबर्स की बात करूंगा तो आप लोग कहेंगे कि सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इनफाइनाइट तक चलते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, -4 भी होता है। बिल्कुल बात तो सही है, बात तो सही है। एक तीसरा स्टूडेंट खड़ा होकर बोल रहा है सर जरूरी है ये नंबर है तो क्या इनको हम नंबर नहीं कहेंगे, 2/5 है क्या ये नंबर नहीं है? बिल्कुल नंबर है। 3/5 है क्या ये नंबर नहीं है? ये सारे नंबर में इंक्लूड है, ये सारे नंबर में इंक्लूड है, लेकिन इन नंबर्स को डिवाइड कर रखा है अलग अलग फॉर्मेट में। वो नंबर जो डिवाइड कर रखा है वो मेथड क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है पीछे की क्लास में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होंगे 1 से स्टार्ट होंगे। कहां से? 1 नेचुरल नंबर में काउंट आया, 2 3 4 5, जितने भी आगे नंबर आते रहेंगे सारे के सारे किसमें आएंगे? नेचुरल नंबर। और कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट। ये सारे के सारे टोटल के टोटल नंबर कौन से होंगे? नेचुरल नंबर। इसके अलावा एक होता है पूर्ण नंबर। पूर्ण नंबर में क्या होता है? जो नेचुरल नंबर होता है एक्चुअली वही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। पूर्ण नंबर होंगे अगर इन नेचुरल नंबर्स में जीरो भी शामिल कर दो। इनमें जीरो शामिल नहीं था, और मैंने इनमें जीरो भी शामिल किया, और बाकी में से सारे नंबर 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इंफिनिटी जिसको बोलते रहते हैं। इस सिंबल का ध्यान रखना, आप लोग ऐड ऐसे लिखते हो, उस ऐड को क्या करना आप लोगों को उल्टा रखना है, और ये उल्टा ऐड क्या होगा? इनफाइनाइट। हिंदी में बोलेंगे इसको इनफाइनाइट। हाँ, मतलब इनफाइनाइट का मीन्स होता है, अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं कि ये नंबर ऐसे चलते रहेंगे, 5 के बाद में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इतनी दूर तक चलेंगे कि हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, पता नहीं कहां
वहां तक जाएंगे। ठीक है, होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद में आ गया इंटीजर नंबर। क्योंकि अभी जो थर्ड वाला स्टूडेंट है उसने कहा था कि सर नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं। हम लोगों ने जीरो पढ़ा, जीरो के आगे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और आगे चलता रहूंगा मुझे और कहां तक जाऊंगा मैं, इनफाइनाइट तक जाऊंगा। ठीक है ना। एक स्टूडेंट ने ये कहा था अभी कि सर नंबर तो नेगेटिव में, मैं कहूंगा जीरो के जस्ट पहले कौन रहेगा, -1, -2, -3 और इधर भी चलता रहेगा और कहां तक चलता रहेगा, -इनफाइनाइट। तो ये सारे नंबर जो जीरो, पॉजिटिव के नंबर और नेगेटिव के नंबर सारे कौन सा जाएंगे, इंटीजर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा, आप लोगों ने 7th क्लास तक पूछा है, आपसे पूछेगा कि टोटल नेचुरल नंबर। अब हमें पता है जैसे नेचुरल नंबर का आप लोगों से बात कर रहा है तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि नेचुरल नंबर है क्या चीज। 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर हो गए नेचुरल नंबर। आपसे कहेगा टोटल नेचुरल नंबर क्या होल नंबर बनेंगे, मुझे पता है टोटल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, तो ये बाकी सारे नंबर तो नेचुरल बन सकते हैं क्या, जीरो नेचुरल बनेगा। आपसे कहेगा ट्रू है कि फॉल्स है, जीरो ना इंक्लूड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन आपसे ये कहेंगे होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। ये होल नंबर ये है, सारे नेचुरल नंबर भी है, 1 नेचुरल भी है, 2 भी है, जीरो नहीं है, जीरो की बात ही नहीं है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप लोगों ने पढ़ के भी आया तो 7th क्लास तक ये नॉर्मल चीज है। अब इन चीजों से नई चीज बन के रही है आपका रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा आपका एक ऐसा नंबर्स का फॉर्मेट, मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं इसकी। ए नंबर is called a rational number if it can be write P upon Q format, where Q, P and Q are integer number and Q not equals to 0 and Q not equals to 0। ये चीजें मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताई हैं और अच्छे से बताई गई है। यहाँ से ब्रीफ करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ब्रीफ का मतलब जानते हो, हल्का हल्का सा जानकारी देना। रेशनल नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। एक नंबर रेशनल नंबर होगा यदि इट कैन बी राइट, अगर मैं इसको लिख सकूं P upon Q फॉर्मेट, P upon Q फॉर्मेट, वह जहां आपका P और Q क्या होना चाहिए, आप इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनमें से नंबर इंटीजर नंबर कौन से जाएंगे, 0 1 2 3 4 और इधर माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इनफाइनाइट होता है। इनमें से कोई होना चाहिए P और Q, जहां यहां जो P और Q का फॉर्मेट बन रहा है। और एक विशेष ध्यान और रखना है, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब होता है, Q इक्वल्स टू 0 मतलब तो हो गया Q के इक्वल क्या आना चाहिए, 0। और ये Q नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब ये है कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो मर्जी आपकी कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं सर डेफिनेशन हमें समझ में आ रही है, लेकिन इस डेफिनेशन को अप्लाई करके दिखाओ कि नंबर कैसे बनेंगे, रेशनल नंबर। आप लोगों को वही काम की चीज, तो रेशनल नंबर
बनाऊंगा, एक रेशनल नंबर बनाना है p और q के फॉर्मेट में, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये दो चीजें हो गई, p और q है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ये कौन होना चाहिए? आपके इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर कौन से? ये वाले, इनमें से जो मर्जी आपको ये होगा, जो मर्जी। कोई कहेगा कि सर मैं -2 दूंगा, बिल्कुल जी -2 ले लिया। अपॉन नीचे जो मर्जी कोई दूसरा उठा लो, कोई कहेगा कि सर मैं 3 लूंगा, तो ये -2/3 क्या बन गया? एक नंबर बन गया। तो क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? अभी आगे चेक करूंगा, क्योंकि मैंने p और q तो उठा लिया, दोनों के दोनों इंटीजर नंबर है। यहां तक तो बात ठीक हो गई कि ये p और q के फॉर्मेट में हो गए, वह p और q आर इंटीजर नंबर, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन आगे एक बात और कह रहा है, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। q कौन सा था? नीचे वाला डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ? 3। जबकि क्या नहीं होना चाहिए था? 0 नहीं होना चाहिए था, बाकी कुछ भी हो सकता, तो 0 नहीं है, तो ये क्या बनेगा? एक रेशनल। तो आपको सीधी सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूं तो रेशनल नंबर वो होगा जो आप लोगों को इस फॉर्मेट में मिले, जैसे 2/3 लिख दिया, 5/6 लिख दिया, 170/180 लिख दिया, ये सब रेशनल नंबर होगा। लेकिन जिसके नीचे अगर 0 आ गया वो रेशनल नंबर नहीं। नीचे क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्किप कर दो इसको, नोट करने वाले नोट कर लो। अब आप लोगों से, हालांकि ये अभी नहीं पूछेगा, एक स्टेप आगे होगा, तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जिस भी क्लास को पढ़ाता हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, उस टॉपिक में आप लोगों की जो चीज है उस चीज से एक स्टेप आगे बता, ताकि आपको ये नॉलेज रहे कि हम आगे जाके इसके बारे में और क्या पढ़े। ये रेशनल नंबर इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा, इसलिए आप लोगों को बी केयरफुली पढ़ना है इस चीज को। आप लोगों से 9th क्लास में ये पूछा जाएगा कि कौन से रेशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है। एक नंबर होता है इरेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो कौन से बन जाएंगे? इरेशनल नंबर। तो आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये करेगा, क्या ये 2 रेशनल नंबर है? अब बोलेंगे बोले सर ये 2 तो नेचुरल नंबर भी है, बिल्कुल है। ये 2 तो होल नंबर में भी आता है, बिल्कुल है। ये 2 तो इंटीजर में भी आता है, तो क्या सर ये रेशनल नंबर होगा? मैं यही कह रहा हूं आप लोगों से, क्या ये रेशनल नंबर होगा? देखते हैं होगा कि नहीं होगा। एक चीज देखो, हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? p/2 के फॉर्मेट में होनी चाहिए, ऐसा है? नहीं है। लेकिन मैं इसको बना सकता हूं 2 को लेकर। क्या मैं 2 में 1 का डिवाइड करूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको 2/1 तो लिख सकता हूं। तो p/2 के फॉर्मेट में तो बना चाहिए। आगे करें की डेफिनेशन की सर p और q क्या होने चाहिए थे? इंटीजर नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए थे? इंटीजर। ध्यान रखना, मैं i से जब भी शो करूंगा इंटीजर होगा। तो इंटीजर, जी हां, 2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है। आगे कह रहा था सर कि q की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। जी हां, 0 नहीं है, कितनी है वैल्यू? तो क्या 2 रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल हां, 2 एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि मैं 2/1 लिख सकता हूं उसको। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों की जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों को ये कह रखा है कि आप लोगों को रेशनल नंबर की पहचान तो हो गई, रेशनल नंबर की पहचान तो हो गई। अब रेशनल नंबर को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीपल करना, ये चीजें हम आपके यहां पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है रेशनल नंबर्स को ऐड करना। ऐड करने का जो फॉर्मेट है, जो मेथड है, वो चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। एक्सरसाइज में फर्स्ट है ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग का मतलब आप लोगों को समझना है, डायरेक्टली ये दे रखा है, हमें भी पता है टॉपिक हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, और जैसे ये कहेगा हमें पता चल जाएगा, देखते कि रेशनल नंबर है -11/7 प्लस
4/6। देखते ही पता चल रहा है कि ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि p/2 के फॉर्मेट में रखा हुआ है, p/2 के फॉर्मेट में है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये जीरो भी नहीं है, ये भी रेशनल नंबर है। तो इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करवा रहा है। ऐड करना आप लोगों ने सीखा भी है 7th क्लास में, नहीं सीखा? अगर नहीं सीखा तो भी बता देता हूं मैं आपको। हालांकि आपने ऐड और सबट्रैक्ट तो 7th क्लास तक सीख लिया, हल्का फुल्का मल्टीप्लाई भी सीख लिया, लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अब आप पढ़ो। जो नॉर्मल चीजें हैं पहले आप वो बनाएंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग जो थोड़ी बहुत टिपिकल, हालांकि ये कह नहीं सकता कुछ टिपिकल है नहीं मेथड है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यहाँ तो ये जो डिनोमिनेटर है सेम है, इस सेम होने के केस में हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना है, जो मर्जी। पहले तो हमें यहाँ आप लोगों को लेना क्या है, एलसीएम, और एलसीएम जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो केस में क्या होने वाला है, वही आने वाला है। अगर यहाँ डिफरेंट होता तो मैं इनको निकालने का मेथड पढ़ाता, हालांकि आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंट भी आपको डिनोमिनेटर मिलेगा। तो आपको यहाँ लिखना है एलसीएम ऑफ 7, एलसीएम ऑफ 7,7 इज 7, क्योंकि इस डिनोमिनेटर का ये वाला, ये डिनोमिनेटर, ये वाला, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 7। मैंने बताया जब दोनों सेम होंगे डिनोमिनेटर तो एलसीएम क्या होगा, वही सेम वही का वही आ जाएगा। अब मैंने यहाँ एलसीएम तो ले लिया, अब करना क्या है, लाइन सी ड्रॉ करनी है, एलसीएम नीचे लिखना है, ठीक है। अब p केयरफुली देखना, यहां से स्टार्ट होगा, इस जो ये वाला जो 7 है, -11/7 का जो ये डिनोमिनेटर है, इस 7 का डिवाइड करना है किसमें, इस 7। जब 7 में डिवाइड करूंगा तो 7 में कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो 1 टाइम गया तो इसको मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। फिर आपको मल्टीपल का सिंबल लगाना है, इसका डिवाइड किया तब ये जस्ट इसके ऊपर न्यूमरेटर कौन है, -11, उसको यहां मल्टीपल में माइनस, मैंने यहां पुस्तक में मल्टीपल किया, क्योंकि दो सिंबल हमेशा एक जगह नहीं रह सकते, मल्टीपल हो गया या नेगेटिव हो गया, दोनों सिंबलों को अलग अलग रखना होगा, इसलिए मैंने इसको इसमें बंद कर दिया, ठीक है। आगे किसका सिंबल है, प्लस। फिर इस रेशनल नंबर में 7 का डिवाइड मुझे नीचे वाले सिंबल में करना है, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 1 टाइम पे आ ये 1 टाइम मल्टीपल, इस 7 के ऊपर कौन है, 4, ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करें, 1 को आप लोगों को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 11, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्या आएगा, फिर ये प्लस। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4। लेकिन एक स्टूडेंट पीछे बैठा है, वो ये कह रहा है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, 1 को -11 से पहले मल्टीप्लाई क्यों किया, आपने -11 में 1 क्यों ऐड नहीं किया, पहले ऐड वाला सिंपलीफाई क्यों नहीं किया। दिमाग में किसी स्टूडेंट ने ये बन रही है बात कि बोला सर पहले मल्टीप्लाई को सोल्व क्यों किया, पहले मैं 11 और इस प्लस को अगर मैं करता तो मुझे माइनस का 10 मिलता नहीं मिलता। इस बात से आप सेटिस्फाई तो हो ना, इन दोनों को सिंपलीफाई करूंगा कितना आएगा, माइनस का 10। हाँ मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता है कि सर ऐसा क्यों किया, लेकिन हम ये भी तो मान के चलते हैं कि क्लास में हर एक स्टूडेंट की समझ उतनी नहीं होती है जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं हर लेवल से लेके चलूंगा, हर चीज को हर लेवल से टच करेंगे, हर स्टूडेंट तक मैं चीजें पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ये बेस है, ये बच्चों का भी बेस है। अगर बेसिक क्लियर नहीं बन पाएगा तो कैसे बनाएगा मैथ्स। आगे भी बहुत सारी एक्सरसाइज पढ़नी है, उनमें इन्हीं एक्सरसाइज में जो रूल है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट लगे वही काम में आने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, इस चीज को यहाँ पे आप लोगों से एनालाइज करवा रहा हूँ। आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहले आप लोगों को सिंपलीफाई करना होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। उसके बाद में मल्टीपल, उसके बाद में जो मर्जी आपकी, चाहे आप पहले पॉजिटिव कर लो चाहे नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक चीज सिंपलीफाई होती है, पता है, ये वाली। इससे पहले भी एक चीज सिंपलीफाई होती है, ये वाली। और इससे पहले भी एक चीज सिंपलीफाई होती है, ये वाली, ठीक है। और एक चीज और है, वो आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वो भी आपके आई नहीं। हालांकि वो ऐसा कभी देखा आपने
कोई भी नंबर है उस नंबर के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ की नहीं देखी। आप लोगों ने ऐसा तो देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा, नहीं देखा। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, ये बाद में बताई जाएगी आगे की चीज है। इसका मतलब ये है ये 3 3 है, ये बार बार आता जाएगा, मतलब 1.3333333 चलता रहेगा। इस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या कहते हैं हम लोग इस 3 पे क्या लगाते हैं 2 पे ये बार लगाते हैं, ठीक है, बार बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, डायरेक्टली समझ आऊंगा कि इसका मतलब ये 33333, ठीक है। इसको हटाना नहीं सिखाएंगे हम लोगों को, वो आगे आएगा जब बता देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें ये तो चीज समझ में आ गई, यहाँ पहले मैंने मल्टीप्लाई को सिंपलीफाई किया क्योंकि डिवीजन का था नहीं, और उसके बाद में मेरे पास प्लस था तो मैंने प्लस माइनस देखना, माइनस का 11 और प्लस का तो कितना होगा, माइनस का 7, माइनस का 7, तो देखो माइनस का 7 अपॉन नीचे कौन सा है 7 का 7 में डिवाइड जाएगा कितने टाइम जाएगा -1/1। इसका मतलब 1 का डिवाइड करो या ना करो, क्या लिख सकता है इसको माइनस। आगे इसी एक्सरसाइज में इसी फर्स्ट क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन और दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है, उसमें से 1 मैंने करवा दिया, बाकी 5 है, उनमें से एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं सिंपली। बाकी जो बच गए हैं, बाकी जो 4 क्वेश्चन बच गए वो आपको कल बना के लाने हैं। और फिर भी नहीं आए तो आप लोगों को जो ये वीडियो मिल रहा है इस वीडियो में नीचे कमेंट में लिख के जरूर भेजना है कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बना। जब आप कमेंट करोगे तभी मैं आगे वो क्वेश्चन बताऊंगा, वरना आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है वो आज की क्लास में करवा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 3/5 प्लस -2/5। हाँ मैं बता रहा था कमेंट के बारे में, कमेंट नहीं मैं भूल गया इस चीज को कि ये यूट्यूब पे नहीं आपकी ऐप में आएगी, स्कूल जो लॉगर ऐप है उस ऐप में आएगी। उस ऐप में आपके यहाँ नीचे डाउट का ऑप्शन मिलेगा, उस डाउट के ऑप्शन में आपको लिख के भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो सबसे पहले मैंने कहा था अभी अभी बताया कोड मास फ्यूल, आप लोगों को सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना होता है बड़े वाले को, इसके बाद में इसको और इसके बाद में इसको, उसके बाद में इसको, डिवीजन को, मल्टीप्लाई को, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोग पहले इसको सिंपलीफाई करना हो। अब देखना प्लस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा क्या, प्लस और माइनस जब मल्टीपल होता तो क्या बनेगा 3/5 एज इट इज रह जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना रह जाएगा 2/5। अब देखना दोनों के डिनोमिनेटर क्या सेम है, और सेम होने के केस में एलसीएम क्या आएगा सेम। यहाँ पे लिख दो ये बात, क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों से ये एग्जामिनर को सब चीजें आती हैं, लेकिन आप लिखोगे तब पता चलेगा कि बच्चे को भी आती है। डायरेक्टली मत आप लोग इमेज करना कि हाँ ऐसा हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 5 is इस 5 का और इस 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा ये वाला, ठीक है। लाइन में ड्रॉ किया, एलसीएम लिख दिया। यहाँ पे करना क्या, वही काम 5 का डिवाइड 5 कितने टाइम 1 टाइम। आगे इसके ऊपर कौन है न्यूमरेटर कौन है इसका 3 से मल्टीप्लाई, सिंबल कौन सा आगे कौन सा माइनस का। फिर इस 5 का डिवाइड किस में करेंगे इस 5 में, और कितना टाइम जाएगा 1 टाइम, ये लो 1 टाइम। इस 5 के ऊपर कौन है 2, -2 में लिखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने माइनस क्या कर दिया सिंपलीफाई, इस माइनस को इस प्लस को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस यहाँ जो आ गया, ठीक है। अब क्या लिखना है 2 तो इनटू 2, ठीक है। सबसे पहले मल्टीपल्स में होगा 1 into 3 कितना हो जाएगा 3, ये माइनस का सिंबल 1 into 2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना था 5, ठीक है। -3 और 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2 कितना बचेगा 1 रिमेनिंग रहेगा, और नीचे कितना है 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा
अगली क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे।